हेलो स्टूडेंट्स आज हमने नई सीरीज की थी। न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोटेस्टा एंड फंजाई, उसकी लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्टा कि किंगडम प्रोटेस्टा के क्या कौन से मेजर ग्रुप्स हैं। तो अब मैंने आपको बताया था शुरू की इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि जो प्रोटेस्टा किंगडम है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूक्रियाट्स है। उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इन बेसिस पर साइंटिस्ट ने प्रोटेस्टा जो किंगडम है उसको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला ग्रुप आता है प्रोटोजोआ, जिसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। दूसरे एल्जी आते हैं जिनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आते हैं। और स्लाइम मोड्स और जिसको हम कहते हैं ऊमाइकोटा, उसमें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आते हैं। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं किंगडम प्रोटेस्टा को, जिसमें साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते कौन से हैं, प्रोटोजोआ कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोटोजोआ जो लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मतलब है फर्स्ट एनिमल। तो यहाँ पर हमारे पास हमें बात एक मिल गई, पॉइंट मिल गया कि इन जो प्रोटोजोआ लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मतलब है फर्स्ट एनिमल्स। यानी ये बहुत प्रिमिटिव टाइप है, यानी शुरू में जो पाए गए थे प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट पाए गए थे उसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं या प्रोटोजोन कहते हैं। तो प्रोटोजोआ जिसका सिंगुलर प्रोटोजोन है और पॉलीफाइलेटिक ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ आगे मेन ग्रुप्स में। वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जू फ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें अमीबा होते हैं, फोरामिनिफेरा होता है, एपी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और सिलिएट्स होते हैं। यानी जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोआ हैं, उनको उनकी आगे से क्लासेस आती हैं, जू फ्लैजिलेट्स, अमीबा, फोरामिनिफेरा और एपी कॉम्प्लेक्सेस और सिलिएट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, प्रोटोजोआ की सबसे पहली क्लास देखेंगे जू फ्लैजिलेट्स के जू फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और इसकी क्लासेस देखें और आगे दूसरी मेजर ग्रुप पर जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं जू फ्लैजिलेट्स कौन से होते हैं। तो जू फ्लैजिलेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ की एक क्लास है। इसको हम कैनेटोप्लास्टिड्स या मेस्टिजिनोफोरा भी कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल है इसका लफ्ज़, तो आप इसको एक 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा, मेस्टिजिनोफोरा। तो यहाँ पर जू फ्लैजिलेट्स के 2 नाम मैंने आपको और बताए। अब जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है जू फ्लैजिलेट्स के, इनके अंदर ये ऐसे मेंबर्स को रखा गया है जिनकी बॉडी पर या जिनकी बॉडी में फ्लैजिलेट्स मौजूद हैं, फ्लैजिला मौजूद हैं। और यहाँ पर लफ्ज़ यही शो कर रहा है कि जू फ्लैजिलेट्स, ये ऐसे हम इस क्लास में ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी बॉडी में फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जो उनकी मोशन में, जो उनकी मूवमेंट में मदद देते हैं। अब कुछ थोड़ी सी बात करते हैं फ्लैजिला क्या चीज़ है। फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूक्रियाट्स की बॉडी पर मौजूद होता है, जो उनकी मूवमेंट में मदद देता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में फ्लैजिला का किरदार होता है। और आपको बताता चलूँ कि फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। बास में ये एक फ्लैजिला भी होता है और बास में एक से ज़्यादा भी होता है, यानी ये वेरी करता रहता है इनका नंबर। तो ये तो फ्लैजिला की बात होगी। अब जू फ्लैजिलेट्स वो मेंबर्स होते हैं या वो क्लास है जिनके अंदर ऐसे मेंबर्स को रखा गया है जिनकी बॉडी में फ्लैजिला मौजूद है, उनकी मोशन के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए। अब सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है इनकी बॉडी फॉर्म, कि इनकी बॉडी क्या है। तो बॉडी की बात करें तो ये जो प्रोटिस्ट हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, अ फ्यू आर कोनिकल। यानी ये यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ कॉलोनी की फॉर्म भी रहते हैं, यानी कॉलोनीज की फॉर्म में भी ये रहते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर जाएं, शेप। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है या एलोंगेटेड बॉडीज होती हैं विद अ सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर हम लिखें अगर पॉइंट, तो ये इनकी जो बॉडी होती है, शेप होती है, वो स्फेरिकल होती है या एलोंगेटेड होती है, जो कंटेन करती है एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, कंटेन a single central nucleus। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिलता है कि इनकी शेप किस तरह की है। तो शेप इनकी स्फेरिकल होती है या एलोंगेटेड होती है और उन एलोंगेटेड बॉडीज में ये एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है हैबिटेट। तो इनका जो हैबिटेट होता है जू फ्लैजिलेट्स के मेंबर का, वो मे भी फ्री लिविंग होता है या सिम्बियोटिक एसोसिएशन को ये शो करते हैं, या पैरासाइट्स भी होते हैं। तो ये मे भी फ्री लिविंग होते हैं या सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं या पैरासाइट्स होते हैं।
ठीक है, तो ये हैबिटेट की बात हो गई। उसके बाद बात करें तो फ्लैजिला एंड लोकोमोशन। जैसा कि आपको पता है कि फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद देते हैं। तो इनकी बॉडीज़ में या जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है इनके अंदर, वो एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो एक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा इनकी बॉडी पर मौजूद होते हैं। और ये फ्लैजिला होते हैं सिलिया के मुकाबले में, जो सिलिया है वो भी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ, फ्लैजिला और सिलिया का, तो सिलिया और फ्लैजिला का एक जो मेन, जो इनके अंदर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो फ्लैजिला होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, या एक उसमें नंबर होता है उनका, या एक से ज़्यादा होता है, जबकि सिलिया जो होते हैं वो बनिस्बत फ्लैजिला के छोटे होते हैं और न्यूमरस इन नंबर होते हैं। तो ये दोनों ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन के तौर पर होते हैं। लेकिन जो जू फ्लैजिलेट्स के मेंबर हैं उनकी बॉडी के अंदर फ्लैजिला मौजूद होते हैं जो इनकी लोकोमोशन में मदद करते हैं। अब फ्लैजिला जो होते हैं यूजुअली जो लोकेटेड होते हैं, इनकी जो जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं जू फ्लैजिलेट्स के मेंबर पर, तो ये एट द इंटीरियर एंड ऑफ देयर बॉडी, ये इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी के पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी लोकोमोशन के लिए कौन से होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। और अब उनकी फ्लैजिला की क्या जगह होती है, कहाँ पर ये अटैच होते हैं, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पर लोकेटेड होते हैं। उसके बाद बात करें फूड की, तो फूड ये जो होते हैं, दे यूजली ऑब्टेन फूड बाय इंजेस्टिंग फूड और डेड ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हैबिटेट के बारे में कि कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसी की बिना पर जो ये फूड हासिल करते हैं वो इंजेस्ट करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या डेड ऑर्गेनिजम्स के, ये अपने खुराक को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो उसके भी आगे जाके हम देखते हैं डिटेल। तो अब उसके बाद बात करें एक चीज एग्जांपल्स की कि जू फ्लैजिलेट्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। उससे पहले मैं कुछ और थोड़ी सी आपको बात बता दूं, तो जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मैरीन और फ्रेश वाटर जू फ्लैजिलेट्स होते हैं, और ये ज़्यादातर ससाइल होते हैं, यानी एक जगह पर अटैच होते हैं और रिमेन अटैच बाय स्टार्क, एक स्टार्क स्ट्रक्चर होता है जो इनको अटैच करता है सरफेस के साथ। और फ्लैजिला इनकी जो सराउंडेड होता है, यानी इनकी बॉडी पर जो फ्लैजिला होता है, क्वेनोसाइट्स फ्लैजिलेट्स की बात कर रहा हूँ, वो उनके इर्द गिर्द एक डेलिकेट कॉलर होता है जो रिजेंबल करता है कॉलर सेल ऑफ द स्पॉन्जेस। अब थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, तो मैंने जिस वक्त फाइलम पोरीफेरा आपको पढ़ाया था, आप याद कीजिए, तो फाइलम पोरीफेरा में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कॉलर सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं, जो फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर जू फ्लैजिलेट्स हैं, उनकी बॉडी पर भी जो फ्लैजिला होते हैं उनके इर्द गिर्द कॉलर सेल्स होते हैं जो स्पंजिस के कॉलर सेल्स के साथ रिजेंबलेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आपको जू फ्लैजिलेट्स शो कर रहा है, ये मेरीन वाटर या फ्रेश वाटर क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं। और इनकी अगर आप गौर करें स्ट्रक्चर पर, तो आप देख रहे हैं कि फ्लैजिला ऊपर मौजूद है और उनके इर्द गिर्द कॉलर सेल्स मौजूद हैं और अंदर फिर उसके सेल्स हैं, और ये जिस स्ट्रक्चर से नीचे सरफेस के साथ अटैच हैं उसको हम स्टार्क कहते हैं। तो ये आप डायग्राम से इसको क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें आगे जाकर इसकी एग्जाम्पल्स की, तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आते हैं? ट्राइकोनिम्फ एज अ सिम्बियोट। ट्राइकोनिम्फ इनकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। अब बात करें, जो ट्राइकोनिम्फ हैं ये फॉर्म करते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द टर्माइट एंड लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ टर्माइट्स। अब टर्माइट्स क्या चीज़ है और ट्राइकोनिम्फ क्या चीज़ है, उससे पहले हम बात करते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन को। सिम्बियोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है, और वो जो रिलेशनशिप एक दो ऑर्गेनिजम्स का होता है वो बाज़ औक़ात बेनिफिशियल होता है दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए, कभी वो हार्मफुल होता है और कभी उनका किसी भी ऑर्गेनिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसी बेसिस पर जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उसके आगे से हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। उन 3 टाइप्स में हमारे पास एक आती है म्यूचुअलिज्म, दूसरी आती है हमारे पास कमेंसलिज्म, और तीसरी आती है पैराटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो दो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, तो उस रिलेशनशिप में दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं। जबकि कमेंसलिज्म
जो कमेंसलिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं तो उनमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट उठाता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, यानी दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि जो पैरासिटिज्म शो करते हैं, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं, उसमें पैरासाइट जो होता है वो अपने होस्ट से बेनिफिट उठाता है जबकि होस्ट सफ़र करता है। तो ये तीन बेसिक टाइप आती हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की या एसोसिएशन की। अब बात करें ट्राइकोनिम्फ की, तो ट्राइकोनिम्फ क्या चीज़ है उससे पहले बात करते हैं टर्माइट। टर्माइट एक ऐसा स्पीशी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फीड करता है अपॉन दी वुड, यानी वुड के ऊपर ये अपनी खुराक को हासिल करने के लिए वुड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये जो टर्माइट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर वुड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते। जो एंजाइम वुड को डाइजेस्ट करते हैं वो उनकी बॉडी में एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि इनकी जो खुराक का मेन जो सोर्स है वो वुड है, तो लिहाजा ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर ट्राइकोनिम्फ मौजूद होते हैं। तो ट्राइकोनिम्फ और टर्माइट एक दूसरे के साथ एसोसिएशन रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, और ट्राइकोनिम्फ उस टर्माइट की बॉडी में रिलीज़ करते हैं उस एंजाइम को, सेलुलोज एंजाइम को रिलीज़ करते हैं तो डाइजेस्ट करने में, वुड को डाइजेस्ट करने में टर्माइट की मदद करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टर्माइट और ट्राइकोनिम्फ एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव या हम कह सकते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। तो ये एग्जांपल आती है हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स की। उसके बाद बात करें पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स, दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है। तो पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? सम ऑफ देम कॉज सीरियस ह्यूमन डिसीजेस। पैरासाइटिक, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये तीसरी सिम्बियोटिक एसोसिएशन की टाइप है। इसमें होस्ट से पैरासाइट तो बेनिफिट उठाता है लेकिन होस्ट उससे सफ़र करता है। यहाँ पर जो कुछ पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स होते हैं वो ह्यूमंस में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी काज करते हैं, डिसीजेस भी काज करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा एक ह्यूमन पैरासाइट है जो काज करता है ट्राइपैनोसोमियासिस। ट्राइपैनोसोमियासिस को हम अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज भी कहते हैं, जो ट्रांसमिट होती है थ्रू इन्फेक्टेड फ्लाई। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये एक पैरासाइटिक ह्यूमन पैरासाइट है ह्यूमंस का, जो काज करता है ह्यूमंस के अंदर एक डिसीज जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ये वाई है, ट्राइपैनोसोमियासिस। ट्राइपैनोसोमियासिस काज करता है और इस ट्राइसोमियासिस डिसीज को हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज। अब जो पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स हैं वो क्या करते हैं कि डिसीज़ कहा करते हैं, जिस डिसीज़ का नाम है ट्राइपैनोसोमियासिस, और इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज़ भी कहते हैं। और ये अब ट्रांसमिट कैसे होती है? ये इन्फेक्टेड फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये दो एग्जांपल्स थी हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स की। एक थी ट्राइकोनिम्फ एज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ये काम करती है, और दूसरी पैरासाइटिक जू फ्लैजिलेट्स जो ट्राइपैनोसोमियासिस डिसीज़ कॉज करती है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम जू फ्लैजिलेट्स की। ये जू फ्लैजिलेट्स की जो पहली डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये ट्राइपैनोसोमा की है। ये ट्राइपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज़ का सकता है ह्यूमंस में, और उस डिसीज़ को हम ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम पर गौर करें तो इसकी डायग्राम पर आपको नज़र आएंगे यहाँ पर नीचे वाले एंड पर किनेटोप्लास्ट मौजूद है और ऊपर बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, पेलिकल्स मौजूद हैं। इनकी बॉडी के साथ आप देख रहे हैं कि फ्लैजिला भी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जो करैक्टरिस्टिक है यू फ्लैजिलेट्स की वो यही है कि इनकी बॉडी पर फ्लैजिला मौजूद होता है जो इनकी मोशन में, मूवमेंट में मदद देते हैं। तो ये इस डायग्राम से आपको सारा समझ आ रहा होगा। और ये जो डायग्राम है ये ट्राइपैनोसोमा की है जो डिसीज़ काज करती है, ट्राइपैनोसोमियासिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो का इतना ही था कि हमने आज की वीडियो के लेक्चर नंबर 2 में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की पहली क्लास को देखा, जो है हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स के इनकी बॉडी पर, जू फ्लैजिलेट्स के मेंबर्स की बॉडी पर फ्लैजिला मौजूद होता है जो उनकी मोशन में मदद करता है। और उसके बाद कुछ हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, जैसे बॉडी फॉर्म देखा, शेप देखी, हैबिटेट देखी, लोकोमोशन ऑर्गन देखा, फूड देखा, और फिर आखिर में आकर हमने एग्जांपल देखी। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम दूसरी क्लास देखेंगे, अमीबा क्लास देखेंगे। उसमें हम देखेंगे उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। अल्लाह नेगहबान।